आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो में लेकर आए इसका टाइटल है अनुष्का शर्मा मेक्स फन ऑफ हस्बैंड विराट कोहली, कॉल्स हिम लायर इन लाइव वीडियो विद सुनील। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मैं शूट पे गया हूँ। ये झूठा। मैं शूट पे गया हूँ। देखो 5 मिनट सच्चाई ये है भाई, हमें पता चला है 5 मिनट नहीं रुके आप। सच्चाई नहीं, मैं रुका हूँ। सच्चाई ये है कि मैं जेट लैग था। जब मुझे नींद आई तो मैं होटल नहीं गया हूँ। मैं सेट पे पीछे एक वैन थी जो खाली थी, बस थी, मैं वहां पे सोया हूँ। जब शूटिंग खत्म हुई तो फिर बेचारी अपना शूट छोड़ के डर के मारे सब ढूंढ रहे हैं आपको, कहाँ गया है। हाँ, वो मैं जिसको बताया था उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया कि वो पीछे सो रहा है। लेकिन मैं सोया सेट पे, मैं भागा नहीं, मैं होटल नहीं गया था। ये बात सच है, ये आप कंफर्म कर सकते हो वापस। और बोला फिर बंदा फिर पराग भी गया और हाँ। सेम चीज हुआ कि आए मैं आपके लिए आया, आपकी शूट देखूंगा, ऑल सपोर्ट। बंदा फिर आउट, फिर सो गया। प्राग में क्या सोया था मैं? प्राग, एक सेकंड, प्राग में कब सोया मैं वहाँ? है? अब वापस यार जेट लैग होगा तो वापस जाएगा ना आदमी। अब शूट के टाइमिंग देखो, मैं सीधे मेरी एक कमजोरी है लाइफ में, वो है नींद। मेरी नींद कमजोरी है और जेट लैग हो तो भाई साहब मैं नहीं उठा जाता। मैं नो प्रॉब्लम। मैं अगर उस टाइम का शूट है कि यार शेड्यूल्स इतने डिफिकल्ट एक्टर्स के लिए वैसे ही होते हैं कि आप कभी दिन में शूट कर रहे हो, कभी रात में शूट कर रहे हो। अब मेरी किस्मत ऐसी कि दोनों बार जेट लैग में मैं वो रात को जो 6 बजे वाला होता है वो शिफ्ट में गया हूँ। अब मैं क्या करूँ उसमें? चलो ये तो मैंने मान लिया और आपको माफ भी कर दिया कि रात थी। अब और भूटान में आप दोनों जॉगिंग कर रहे हो, किसी ने पीछे से आवाज दी विराट, आपने अपने हाँ। धर्मपत्नी को छोड़ के स्प्रिंट मार के भाग गए। ये क्यों? क्या मतलब? यार ये कौन सी इन्फॉर्मेशन निकलवाई आपने? तुमने कब बताया ये सब? है? अच्छा, मुझे पूछा जा रहा है कि लाइव कब जा रहे हो? शाबाश। कुछ जैसे पता ही नहीं था कि लाइव में क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो यार ये बीबी जी ने सारा प्लानिंग कर लिया, आपको भूटान ले गए, एवरीथिंग इज वेल डन, यू बोथ आर जॉगिंग, एंजॉयिंग साइक्लिंग और व्हाटएवर। पीछे से किसी ने आवाज दिया विराट, आपको लगा कि पीछे किसी ने आवाज दिया विराट, आपको लगा कौन आ गया, आपने अपनी बीबी छोड़ के भाग गए। अरे नहीं भाई, वो यार ऐसी बातें मत करो यार, क्या कर रहे हो यार? तुमने कैसी इन्फॉर्मेशन दी है यार? एटलीस्ट सॉरी तो बोल दो यार, आप एटलीस्ट सॉरी तो बोल दो। शी थॉट कि मैं घूम गया हूँ। शी थॉट आई एम लॉस्ट। हुआ क्या वहाँ पे ना, अब हम बड़ी डिस्क्रीटली गए थे तो वहाँ पे इंडियन टूरिस्ट बहुत आए हुए थे और जो हमारे गाइड थे वो पीछे अनुष्का के साथ बाइक के पास थे। अच्छा। तो मैं बाइक पे था तो मैं थोड़ा आगे चला गया क्योंकि मेरी बाइक तेज चल रही थी, मतलब मैं चला रहा था। अपने आप तो चलेगी नहीं, मैं चला रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या कि वहाँ पे ना भीड़ थी, तो वहाँ भीड़ में किसी ने ऐसे मेरी तरफ देखा और किसी ने आवाज लगाई कि ये तो वो लग रहा है। मुझे पता नहीं क्या सनक चढ़ी, मैंने ऐसी स्पीड पे भगाई है साइकिल की, मतलब रेस खत्म करनी है। और मैं इतनी आगे पहुंच गया, तो मैं पीछे देख रहा हूँ यार, ये तो आ ही नहीं रहे। तो पीछे जो एक गाड़ी थी जो हमें जो कहीं पे भी रुको, तो उन्होंने बोला जहाँ आप थक जाओगे गाड़ी में साइकिल डाल के हम वापस ले जाएंगे। तो वो गाड़ी रुकी, वो आ गई गाड़ी पे। मैंने कहा मैडम कहाँ है? बोलते वो तो पीछे। फिर मैंने यू टर्न मारा, मैं तो गया, कहा मैं तो बहुत आगे आ गया। फिर वो पीछे से आ रही थी वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद क्या नहीं बताया? क्या बताओ। कुछ नहीं, मैंने साइकिल चलाई बगल में, तुमने रोकी नहीं अनुष्का ने। मैं बोल रहा हूँ गुस्से में बम। हाँ, मेरे को पता नहीं चला यार, मैं आगे चला गया। वो किसने आवाज लगाई थी, वो ऐसे कर रही थी। बात नहीं कर रही। नहीं, जैसे जानती, वो रोड पे नहीं आ जाता वो फालतू में बातें करने, तो देख ही नहीं मेरे को। शुक्र है सिक्योरिटी को नहीं बोला काम कर रहा है, मुझे दूर करो। अच्छी रिसर्च करी आपने, अभी तभी बोल रहे थे और नहीं बताऊंगा क्या पूछना है। Well done. You know, Champ, there's something that I want to tell you was, I've read so much about this in
in news, and I also know from you in personal way that you give so much credit to Anushka for changing fair bit of things, important things in your life. Can you give us a lowdown on a pre-Anushka Virat as compared to a version post-Anushka? Can you tell us what are the, if you can, and I know it's a very personal thing, but whatever you can share, how, because 2014 का IPL when you thought कि मैं body change करूंगा, वो भी उसी time पे था. Anushka came into your life with 2014 के time पे था. So all this good transition happened then. What would you say about Virat Kohli before Anushka and Virat Kohli after Anushka? I would the reason why I say that when she came into my life, everything that was negative in me changed for good, is because पहली बात तो I've always mentioned this, that before I met her I was very self-centered, very focused on कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे अपना comfort zone बना के रखना है. Comfort zone was a big thing, you know, जो चीजें मुझे पसंद है, जो मुझे खाना है, जो ये. When you meet a person that you love, you want to do things for the other person. You have to open up, you know. So, and the constant conversations we always had was, it is not only about thinking for yourself. It is about companionship, and that's something that she taught me when she came into my life. मैं बहुत self-centered था उससे पहले. I could not think beyond myself. That's why I keep saying that my life completely changed, because I started looking at her. Here, what can I do for her? You know, you want to change for the person that you love, first and foremost. I think it takes a lot of courage for who you are, Virat, to say this. That so many good things happened and you were like this. And yeah, I mean, I because I know you personally, both of you, she is like that. And no, but it's important for people to understand that in our culture, in our society, women are not given credit. Women are not given enough credit. You know, in workplaces, women are not given enough credit. आप कुछ भी बात करोगे तो वो अलग ही मतलब निकालते हैं. You know, they never give credit to the woman. So it's very important for people to know that you have to respect and you have to be full for a woman who's come into your life, who's changed your life for good. उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि हाँ ये तो होता ही है लाइफ में. You know, you meet a partner, you get married. यही process है लाइफ का. We never really sit down and say that, you know, I thank God with both my hands कि we found each other. Otherwise, life could have been totally different. Yeah. And not it could have gone wrong. Yeah. Yeah, it could have exactly. What you said is spot on. It could have gone totally wrong. And we men need to stand up and say that it is because of our life partners that we get that knowledge, that we get that guidance. Otherwise, there is no chance. No, but it's also, you said, you also have to be a little bit lucky to get the right partner. And what I see between you and Anushka is something that I also see with me and my wife, because I've been together for 15 years and I understand what you're saying. When it clicks, when you know somebody who has all your interests and also helps you grow, it's amazing. Yeah, I agree. I totally agree with you. You know, talking about my wife, I'm not taking any questions right now, but her question I have to take. So she has a question for you, which is not amongst 10. Okay. So she says, tomorrow a biopic is made on Virat Kohli. And let's say Anushka the actor agrees to do the role of Anushka the wife. Would you act as Virat Kohli in your own movie? Because she thinks you will do a great job. With Anushka, I'll definitely do the biopic myself. Great. And she would be very happy. And I don't know many people who know about you, but you are immensely funny and you can act. And I don't know a lot of people that know about it. ये भी मैं गलतफहमी दूर कर देता हूँ. गलतफहमी है कि I can act. एक होता है I can play football also. आप मुझे ISL खिला दो. हाँ या ना बोलो मेरे को. नहीं. डिफरेंस समझ गए. नहीं लेकिन मैं क्यों बोल सकता हूँ. नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ act, because you have to act as Virat Kohli. Only in that movie I'm saying. हाँ तभी मैं बोल रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ. क्योंकि मैं अपने आप को सबसे बेटर मैं ही प्ले कर सकता हूँ. वही एग्जैक्टली what I meant. कोई और बेटर कर दे तो फिर तो बहुत ही बिल्कुल ही निठल्ला आदमी हूँ मैं. तो मैं ये डिफरेंस समझा रहा हूँ. लोगों को ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आई कैन एक्ट इज, जब आप इतने कमर्शियल्स कर चुके होते हो उसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, जो कोई भी
True. You know, a man with half True. brains also can learn to go from point A to B. Especially इसको from modify doing it करने की repetitively. जरूरत नहीं Yeah. होती है. Nah, हाँ. true. Yeah. No. I exactly Is meant that only. Is an art. I am not an artist. Practice is an art. I am a professional cricketer. True. वो मैंने कुछ देख के वो स्कीम निकाल ली कि A से B तक ऐसे जाना कैसे होता जाना है. है. उसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो क्राफ्ट आती है. अब आप मुझे बोलो, अगर आप बोलते हो मैं तेरे को ISL का मैच खिला दूंगा, सेमीफाइनल वो भी सीधा, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ भाई मेरे को आती है. खिला दूंगा if you ready to play against FC Goa. क्या बोलते हो? Ready to play? पता नहीं. मेरे को लग रहा है टाइम हो प्लेयर गया का अभी नाम चाय लिया का. होगा. समय का. Okay. Now we almost done. We're on the 8th question now. This is a good one. So we all know your love of dancing and doing Bhangra. Okay. I have seen it firsthand, and a lot of people have seen it. Now, but when we talk about professionally, song and dance is a routine that your wife does professionally in her work. तो जब चक्कर चलना शुरू हुआ, आपके दिमाग में आया कि यार अब मैं खुल के नहीं नाच सकता, या फिर डांस बेटर कर लूं, या मुझे जज करेगी, क्या मन में आया कि छोड़ना यार, प्यार करता हूँ, नाचूंगा जैसे मेरी मर्जी में नाचता हूँ? नहीं, ये ऐसा कभी मन में आया ही नहीं. वैसे भाव मन में आते तो हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं. वो कभी हमारे बीच में नहीं था कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना. हम पहले दिन से ही खुले थे जैसा मैं था, एंड दैट इज समथिंग दैट शी ऑल्सो लाइक्ड अबाउट मी, कि मैं खुल के बात करता था. वो जो मैंने बोला ना, वो एक लेयर ऑफ जो एक पॉश पना या बीइंग परफेक्ट, या मैं पॉश नहीं था कि यू नो व्हाट, आई रियली थिंक वी शुड डू इट लाइक दिस. और हमारी शुरुआत ही वो कमर्शियल से हुई थी, हम डांस कर रहे थे साथ, सालसा. जिंदगी में मैंने कभी सालसा नहीं किया, तो मेरी जितनी हालत खराब थी वो आपने समझ ली. I think शैम्पू की थी शायद. ऐसा नहीं लगा हाँ. in front of Anushka I can't do this or I can't do that, and neither did she feel like that ever. That's wonderful, and I think I can vouch for that knowing you. That's wonderful. तो generally जब भी, अब ये 9th question है, I know I'm taking much of time, but जब भी कोई rumors आते हैं, मैं generally पता देता नहीं न्यूज़पेपर को. जितने भी लिखी जाती है मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ. But there is one rumor that I want to believe. The story goes that you two used fake names and emails in the build-up to organizing your marriage. Please be honest here. ये मेरा आइडिया नहीं था भाई. इतनी सोच मेरी नहीं जा सकती. You know, क्या ये सच था या नहीं था? हाँ? क्या ये सच है कि नहीं? बिल्कुल सच है. अगर मेरे कंट्रोल में होता, you know, to organize things, पक्का भांडा फूट जाता 3 दिन के अंदर कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सब खाना, फूल, डेकोरेशन सब पता चल जाता. तो फिर आपको चुप कैसे खा गया? आपको बताया नहीं क्या? नहीं, मैं टेस्ट मैच खेल रहा था. नहीं तो हो जाता काम. बट या वी ऑन अ सीरियस नोट, कीप इट दैट वे. एवरीवन वाज ब्रीफ्ड दैट, यू नो, वी हैव टू कीप इट डिस्क्रीट एंड अमेजिंग. लाइक वी ऑल स्टिल बिलीव दैट द वे इट वाज डन एंड यू नो द वे इट वाज बीइंग एबल टू pull it off was outstanding. And to be honest, all the hard work, all the planning, coordination, everything, Anushka did it fully. ये कोई deny नहीं कर सकता. जो आया था वहाँ पे सबको पता है, and every loved each and every minute of us, you know, being together. So it was an amazing time. Those, not only the people who were there, but everyone who has seen the pictures and the videos, I think that's the best thing of that. Outstanding, boy, outstanding. And you know, I was talking to Anushka, and she also said one thing. Knowing the marriage, knowing the whole romantic setup and beautiful, everything beautiful. When I came to know कि जनाब ने मैडम को propose भी नहीं किया, I was shocked. But she said it happily. She said that it was so natural and organic. We never had to propose anyone. But किसी और को विश्वास नहीं होगा कि विराट कोहली साहब जनाब ने अपनी मैडम को इतनी ब्यूटीफुल शादी की और propose भी नहीं किया. ये कैसे दोस्त? यार देखो, मेरा मानना ऐसा है कि जब आप लाइफ खुल के जी रहे हो ना और प्यार करके जी रहे हो, तो कोई स्पेशल ना तो वैलेंटाइन डे होता है, ना कुछ होता है. हर दिन ही वैसा होता है. एवरी डे कैन बी द सेम एज अ वैलेंटाइन डे, कैन बी स्पेशल. एंड एज शी सेड, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. We never felt like, you know, we needed to do that. We knew that we were going to marry each other. There was no doubt ever.
So once we knew कि everything is going forward, we were just so happy and so excited to start our life together and start living together. That's organically how things went on. भाई आप तो ऐसे मुझे पता है, but when I was talking to Anushka and I thought she might say कि यार इसने प्रपोज भी नहीं किया, but she so happily said that it went so organically and that's the exact way I wanted it, which is unbelievable. क्योंकि पता है मुझे अपनी छोरी याद आ गई, मैंने इनके अब्बा हुजूर से पहले इनका हाथ मांगा, उसके बाद फॉर्मेलिटी वाइज मैंने इनको जाके प्रपोज किया। अच्छा एक दिन परेशान होगी, कहती कि तुमने मेरे डैड से पूछा, मेरे को तो पूछा ही नहीं। तो फिर मैंने फॉर्मेलिटी वाइज इनको ले गया और इनको प्रपोज किया, पर मैंने इनके डैड को पूछा पहले। या weird things about us. ऊपर से मंजूरी But होनी चाहिए beautiful पहले। भाई, वो I think I can say it. वो बोल नहीं सकते। मैं भी करूंगा एक दिन लाइव, मैं भी पूछूंगा। रुक जाओ आप। कह रहे माफ कर दे। अच्छा चलिए ये आप आखिरी सवाल। हाँ। आपको अगर एक दिन दिया जाए, एंड आई नो हाउ मच हार्ड वर्क यू पुट इन, अगर एक दिन दिया जाए कि दोस्त आज जा, जो मर्जी खाना है खा, तेरे को उसके बाद जिम तोड़ने की जरूरत नहीं है, तेरे को मेंटली और फिजिकली कोई टेंशन नहीं आएगा, तू जो मर्जी खाना खा, वन डे पास, क्या खाओगे, कहाँ से खाओगे, डिटेल वाइज। छोले भटूरे। मैं पहले खाऊंगा, सुबह उठूंगा, अभी जब खाने की बारी हो तो जल्दी उठ जाऊंगा। बहुत जल्दी। ठीक है। बंदा कितना वंचित है खाने से। जल्दी उठ जाऊंगा। देखो कीड़ा अंदर है, हाँ दबा के रखा हुआ है, जागने नहीं देते, वो अलग बात है। एग्जैक्टली आई अंडरस्टैंड। बहुत बहुत भयंकर कीड़ा हो, जब उठ जाएगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जल्दी उठूंगा सुबह। पहले उठ गए, मैं मैरी बिस्किट आते थे ना, मैरी बिस्किट, हाँ। चाय के साथ। हाँ चाय के साथ नहीं, चाय मैं पीता नहीं था बचपन में, मैं आपको अच्छा। पुरानी बता रहा हूँ। हाँ दूध की मलाई निकालो, हाँ बोलो, ठीक है, 10 बिस्किट नीचे, हाँ उस पे मलाई लगाओ, 10 हाँ। उसके ऊपर, उसके सैंडविच बनाओ पहले। ठीक है, फ्रिज बन में गए। रख दो। हाँ फ्रिज में रख दो, प्रिपरेशन रहता है, तभी से उठना है। हाँ हाँ फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रख दिए। वो नाश्ते की पहले उठ के स्वीट डिश बनानी है, उसके बाद दोबारा आराम करना है। उसके बाद जाऊंगा मैं ठेले से छोले भटूरे खाऊंगा। मुझे लग रहा है ये वाला क्लिप मैंने देखा हुआ है कहीं पे। मतलब 2 प्लेट हो गया। जो उंगली मार के फुस करने पड़े ऐसे टाइप के। हाँ हाँ बगल में वो अचार, वो फ्लैट नहीं आनी चाहिए, गाजर उंगली का, मारनी पड़ेगी। हाँ हाँ धुआं निकलेगा। हाँ, गाजर का अचार, लाल मिर्च का अचार और प्याज और वो चटनी, हरी चटनी 12 रुपए के मिलते थे हाँ हमारे टाइम पे। 2 प्लेट खाऊंगा। ठीक है, उसके बाद लस्सी पीऊंगा। कहाँ की? लस्सी वो सदर बाजार वाली, अग्रवाल की। ओ हो अग्रवाल की लस्सी। हाँ सदर भी बड़ी सदर मलाई बाजार उसके है। ऊपर वो होती है। हाँ सदर बाजार अग्रवाल की लस्सी पीऊंगा। उसके बाद जाऊंगा वापस। नेहरा जी को हाई बोल देना, लेकिन है नेहरा जी को हाई बोलते जाना। हाँ वो तो बगल में है, हाँ, उनको हाँ, तो मिलते जाऊंगा। उसके बाद 10 बिस्किट खाऊंगा मैरी गोल्ड, अच्छा, जो बन घर चुके पे हैं। रखे हैं बिस्किट के सैंडविच, वो मैं खुद बनाता था बचपन में। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आराम देना पड़ेगा पेट को। उसके बाद लंच में बनाए जाएंगे राजमा चावल। लंच में बनाए जाएंगे व्हाइट राइस, प्रॉपर राजमा चावल, प्रॉपर व्हाइट राइस, घी वाले, जीरा डाल के प्रॉपर मसाले वाले राजमा। 2 प्लेट भर के वो खाऊंगा। ठीक है, 2 प्लेट। उसके बाद शाम को पनीर की पैटियां बनेंगी। बंदा ये भी कर रहा है। अरे नहीं, होठ सूखे थे यार, चटके नहीं ले रहा मैं। सुनो तो, उसके बाद वो 2 ब्रेड के उसके पीस के बनेंगी, जो वो ट्रायंगल वाली होती है ना, वो काट के। हाँ ओ हाँ। पैटी या पफ फुलाकर? नहीं पैटी पैटी, वो ब्रेड के अंदर डाल के जो 4 बनती पोस्टर में, हाँ बन उसको गई। काट के वो हॉट एंड स्वीट सॉस के साथ, मैगी वाली, नॉर्मल नहीं, हॉट एंड स्वीट, वो सॉस के साथ शाम को बाहर आ पैटी रही है। उसके बाद रात को दाल मखनी, हाँ? नान, दाल मखनी, गार्लिक नान, और क्या, और बढ़िया सब्जी कौन सी लगती थी,
अभी की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, पहले उस टाइम पे जो लगती थी हम बोल नहीं सकते अभी। हाँ, उस मास्क टाइम पे जाने वाले दिन गए। हाँ, उसकी क्रेविंग भी नहीं होती है। यार इस इंटरव्यू में कुछ चीज़ें जो है ना जो उन्हें पहले से पता थी, और उन्होंने जो सवाल किया खास तौर पर जो है ना, जो अनुष्का जी को छोड़कर भाग गए थे, वो मुझे सवाल जो है ना वो सबसे ज़्यादा फनी लगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि भाई महिला कोई भी हो, बेशक वो बहन के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, माँ के रूप में हो ना, आप जब इस तरह हो जाता है ना तो अगर लग पता जाता है क्योंकि मैं इमेजिन कर पाती हूँ सिचुएशन। मेरे साथ इस तरह एक दफ़ा हुआ था कि मैं अम्मी के साथ ना बच्चों को घुमाने लेकर गया हुआ था। मेरा 10-11 साल पुरानी बात है, घुमाने लेकर गया हुआ था। तो वहाँ पर क्या हुआ, मैंने बच्चों को बैठा लिया और जो है ना मैंने बाइक चला दी। मुझे नहीं पता कि अम्मी जो है वो पीछे बैठी कि नहीं बैठी। उसके बाद जो है ना आगे मुझे किसी ने रोके कहा कि पीछे आपको बुला रहे हैं, हाँ पीछे की बुला रहे हैं आपको। तो मैंने जब पीछे देखा तो अम्मी नहीं थी। मैं कहा अब मुझे जो है ना अम्मी ने आते साथ ही पहले डुब नहीं, वैसे सीरियसली इस तरह की सिचुएशन को मैं अंडरस्टैंड कर पाती हूँ, क्योंकि जो महिलाएं वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं इस तरह की सिचुएशन में। बट ये कि बड़ा मज़ा आया है कि जो कॉन्वर्सेशन थी, बड़ी कैंडिड कॉन्वर्सेशन हम लोगों को सुनने को मिली। और मुझे लगता है कि बहुत कम साइड्स ऐसी होती हैं जो आपके सामने आती हैं। लेकिन हाँ, एक बात बोलूँगी कि जो उनकी शादी का जितना भी उन्होंने मतलब क्रेडिट दिया प्लानिंग का अनुष्का को, मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है जब अनुष्का शर्मा की शादी की पिक्चर सामने आई थी तो हर बंदा वाओ बोल रहा था कि क्या खूबसूरती के साथ, और एक सिंपलिसिटी और सारी चीज़ें, बड़ी एक एलिगेंस आप कह लो कि वेडिंग हमें देखने को मिली थी उस टाइम पर। बाकी मैं ये चीज़ भी अप्रिशिएट करूँगी जिस तरह से विराट कोहली ने बोला कि महिलाओं को वो क्रेडिट नहीं दिया जाता जो कि उनको मिलना चाहिए, विच इज़ वेरी ट्रू। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लोग हमेशा महिलाओं के काम को बड़ा लाइटली लेते हैं। हालांकि मैं कुछ दिन पहले ही अपनी बहन, आई थिंक कल ही मैं अपनी बहन से बात कर रही थी कि जो एक महिला होती है ना उसको ऐसा बनाया गया है कि वो एक ही टाइम में काफ़ी ज़्यादा टास्क कंप्लीट कर सकती है। तो मतलब उसको घर भी देखना है, आजकल की वुमेन के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, वो वर्किंग वुमेन भी है, उसको घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं। सो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आप कह लो कि उसके ऊपर एक बर्डन है। पहले के टाइम की महिलाएं और तरह की होती थी, अभी ऑब्वियसली एक डिफरेंट आप कह लो कि इन्वायरमेंट हो चुका है। वैसे अगर पहले की महिलाओं की बात करें ना तो वो नो डाउट टाइम थोड़ा चेंज था, वर्किंग वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती थी। लेकिन मेरा ख्याल है तभी औरतें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम कर रही थी, क्योंकि हम जैसे अपने बड़ों से जो है वो सुनते हैं कि भाई जैसे बंदे जो है वो खेतों में काम करने चले जाते थे तो औरतें उन्हें खाना देने भी जो है वो जाया और समटाइम्स खेतों में भी काम करती थी। इनफैक्ट आज की भी हम लोग गाँव की औरतें देखते हैं जो खेतों में काम करती हैं। हाँ, लेकिन उस टाइम वर्किंग वुमेन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा कम जो है वो दिखाई जो है वो देती थी आज की निस्बत अगर बात की यार। पहले बच्चे इतने ज्यादा पैदा करते थे लोग, वही एक उन बेचारियों का काम होता था। 12-12 बच्चे, मतलब मैं तो सुन के हैरान हो जाया करती हूँ कि क्या ये जिंदगी थी औरत की। अभी भी वैसे देखा जाए तो अभी भी ऑलमोस्ट ज्यादातर सोसाइटीज में हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है। हमें अपनी सोसाइटी में ये चीज बड़ी देखने को मिलती है। तो मैं ये कहती हूँ औरत जो है ना वो बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं है, मतलब उसके अलावा भी उसकी जिंदगी में बड़े काम होते हैं। मुझे तो सही बात है, मजाक नहीं करने लगा, लेकिन हकीकत है वो कई लोग जो है ना मैं इनकी कहानियां सुनता हूँ ना तो मैं हैरान होता कि मियाँ बीवी में हर टाइम जो है ना नोकझोंक रहती है, लेकिन बच्चों की इन्होंने लाइनें लगाई होती हैं। ये चीज मुझे कसम से समझ नहीं आती, जिसकी जितनी लड़ाई हम लोग सुनते ना उसके उतने बच्चे पैदा होते हैं। मुझे नहीं आज तक समझ आई कि बच्चे कैसे हो जाते हैं लड़ाई में, और अगर लड़ाई ना हो तो फिर कितने बच्चे पैदा होते हैं पता नहीं कितने। लेकिन हम वो टॉपिक से जो है वो हट रहे हैं। लेकिन भाई एक चीज हकीकत है कि जब इंसान जो है ना फिटनेस के चक्कर में पड़ा होता है ना तो वो खाना का पोर्शन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड लेता है, और जो है ना हर बंदे की डाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। लेकिन अंदर वाला कीड़ा होता है ना वो सामने कोई चीज़ आ जाए ना आपकी साथ ही राले जो है वो टपकना जो है वो शुरू हो जाती है, दिल करता है बंदे ये अब खा ले किसी तरह। वैसे ना एक चीज़ मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ, मतलब कर पाई हूँ आज की वीडियो में, और इसमें सिर्फ मैं अकेली नहीं हमारी पूरी फैमिली को मैं काउंट करूंगी कि नींद जो है ना वो हमारी फैमिली का भी वीक पॉइंट है। कि मतलब नींद पूरी हो तो हम लोग सही रहते हैं, और अगर नींद पूरी ना हो तो ऐसे दिमाग पागलों वाला रहता है। भाई ये तो हमारी जो है ना वो नेशनल हॉबी एक तरह की कह लें, लेकिन
मुझे बड़ी खुशी हुई भाई, हाँ। विराट कोहली को ये बात करते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनको भी जो है ना नींद बहुत ज्यादा पसंद है। मेजोरिटी लोगों को जो है ना हम वो देखते हैं कि नींद जो है ना वो अच्छी खासी जो है वो लेते हैं, उन्हें बहुत कम लोग होते हैं जिसे जिन्हें नींद भी नहीं आती और वो पूरी रात जो है वो बिल्कुल है, बेचारे मैंने ऐसे लोगों को भी भटकते देखा। रहते हैं। बहुत लेकिन मुश्किल होता मोस्टली है लोगों का ना मैंने यही सुना कि नींद बहुत प्यारी है भाई। लेकिन एक चीज भाई, वो बेशक उनको नींद प्यारी है, बट उसके बावजूद भाई उनकी लाइफस्टाइल में और हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा difference फर्क है, कोई ठीक शक है। नहीं। उनकी प्रायोरिटीज लाइफ में कुछ और है, जिसकी वजह से वो आज इस मुकाम पर है। बिल्कुल। तो ये चीज भी हम लोग को जो है वो मतलब मद्देनजर रखनी पड़ेगी। बाकी जो कॉन्वर्सेशन थी कंप्लीटली वो बहुत ही मजे की थी, चाहे हाँ। वो एक्टिंग की बातें हो रही हों, चाहे वो फिर आप खाने पीने की बातें करो, मतलब अच्छा लगता है सुन के कि हम लोग किसी और एक लेंस से देख रहे होते हैं, बट एक्चुअली में वो हमारे जैसा ही सोचते हैं। और मतलब प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं कर रही, अप्रोच की बात, पर्सनल लाइफ जो उनकी हमें खाने नजर पीने की नहीं बातें, आती। हाँ। नींद और जो इंसिडेंट्स होते हैं। एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो उन्होंने एज अ कपल एक चीज़ डिफाइन की, वो चीज़ बड़ी खूबसूरत मुझे लगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब दो लोग साथ होते हैं तो वाकई में उनको एक दूसरे के बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ना ही कुछ इस तरह से ओपिनियन अपनी बनाकर रखनी चाहिए। आप ठीक है जैसे हो, आप एक दूसरे के साथ चलो। मुझे लगता है कि फ्लॉज भी जो है वो भी लाइफ का एक पार्ट होते हैं बिल्कुल। और बहुत मरतबा हम एक दूसरे के लिए जो चीज़ें हैं वो बेहतर भी कर देते हैं। सो ये चीज़ भी बड़ी अच्छी लगी मुझे। और मुझे लगता है कि शायद ये जो जैसे उन्होंने वैलेंटाइंस डे को लेकर, प्रपोज करने को, ये सारी चीज़ें लेकर, मुझे लगता है मेजोरिटी में जो मर्द हजरात हैं वो इसी तरह के ही होते हैं, है ना। हाँ बस एक और जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ी फैंटेसी लाइफ में ज्यादा रहती हैं, ओ हमें प्रपोज किया जाए, हमारे साथ ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, है ना। अब आकर जो है ना फिर भी थोड़ा बहुत ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। लोग कहते हैं क्या यार स्पेशल दिन, लेकिन अभी भी जो है ना मेजोरिटी लोग आपको जो है ना वही एक टिपिकल माइंडसेट के साथ जो है ना वो ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइम के साथ साथ जो है ना लोग जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं वो काफी ज्यादा चीजें जो है वो सीखते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों में से कोई एक भी मैच्योर हो ना तो वो दूसरे को काफी अच्छे से हैंडल Tackle कर कर लेता है। बिल्कुल। हाँ तो सो मतलब मुझे लगता है दोनों में से एक बंदे को तो मैच्योर होना बहुत जरूरी होता है। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक शामिल करें सब्सक्राइब वीडियो शेयर, गुड बाय।